हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस क्लास से जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेवेंथ साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट के क्वेश्चन आंसर्स। जो भी मोस्टली एनसीईआरटी में हैं वो मैंने कवर करे हैं, तो आपको एक बार आइडिया मिल जाएगा। और जो भी डाउट हो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में मतलब कर देना अगर कुछ भी डाउट लगता है तो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। वो पूछ रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना क्यों लेते हैं। भाई हम खाना क्यों लेते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ। आप अगर पूरे दिन में कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर इज फूड। हम खाना क्यों लेते हैं? एक तो हो गया हमें ज़रूरत है, हमें एनर्जी की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हम बोलते हैं। बट कुछ रीजंस जो स्पेसिफिक हैं जिसकी वजह से हम खाना लेते हैं, दैट इज जो खाने के अंदर, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, अलग अलग। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये एक ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। बॉडी बिल्ड से मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर डेली इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, डेली की डेली ना सेल्स बनते हैं। कई बार कहीं चोट लग जाती है तो वियर एंड टीयर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारी बॉडी को रिपेयरमेंट यानी रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। जो डैमेज पार्ट है उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। नए न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये आपकी एनसीईआरटी से ही उठाई है मैंने लाइन, ठीक है। आपको वहीं पे मिल जाएगी, कहीं ढूंढने की, कोई गाइड यूज़ करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी। तो न्यूट्रिएंट्स हमें क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको उनकी बॉडी बनाने में, ग्रो करने में। अब आप देखोगे एक बच्चा है जिसने बहुत अच्छे से हमेशा हेल्दी डाइट ली है, एक बच्चा है जिसने हेल्दी डाइट नहीं ली है, बिस्किट नमकीन ये सब चीज़ें खाई हैं, तो उनकी बॉडी की ग्रोथ में, उनके फेस पे बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उनका इम्यून सिस्टम अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खाना लेते हैं। दे टेक फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। पहली चीज़ तो हमारे को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, बिल्ड करने में हेल्प करता है। और जो भी डैमेज पार्ट है, ठीक है, उनको अगर कुछ भी डैमेज हो गया है, कुछ भी गड़बड़ हो गया, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खाना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रोफ। ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसने क्या बोला कि हमारे जो पैरासाइट्स होते हैं, लाइक बॉडी, आपने भी पढ़ा होगा कि बॉडी के अंदर भी कुछ पैरासाइट्स होते हैं, तो वो एक खैर अलग चीज़ है। पैरासाइट्स और सेप्रोट्रोफ में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले मैं आपको पैरासाइट बता देती हूँ। पैरासाइट्स क्या होता है? ये वो होते हैं जिनके पास खुद के क्लोरोफिल नहीं होते, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। नाउ अगर किसी के पास क्लोरोफिल नहीं है, अगर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो क्या लॉस होगा? क्लोरोफिल हेल्प करता है खाना सिंथेसाइज करने में, और अगर किसी के पास क्लोरोफिल नहीं है, सो दैट मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, फूड नहीं बना सकते। अब देखो, फूड तो रिक्वायरमेंट है ही है, ठीक है, चाहे हो ना हो क्लोरोफिल, लेकिन खाना तो चाहिए। खाना इज द बेसिक नीड। तो वो क्या करते हैं? क्या वो ऐसे ही छोड़ देते हैं? नो। वॉट दे डू, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। और इसको लिखा है कि वो यूज करते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या यूज करते हैं? हेट्रोट्रोफिक मोड। दैट मीन्स दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। सो ये एनसीईआरटी से ही लिया है पैराग्राफ, उसको हाईलाइट कर दिया है। जो ब्लू वाला है उसको पढ़ना है आप लोगों के लिए, मैंने इसको हाईलाइट इसलिए कर दिया है। मैंने वही चीज़ बोली है, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहिए। आप इतनी बड़ी क्लासेस में नहीं है कि आप रेफरेंस बुक्स देखें, बार बार देख सकते हो, ऑब्वियसली इट्स गुड, बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए जो इजी क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात करी हमने, पैरासिटिक प्लांट दैट इज कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल भी बोल देते हैं, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल। तो वो क्या करता है? वो प्लांट से रेडीमेड फूड लेता है, यानी रेडी टू ईट, फटाफट से जिस भी प्लांट के ऊपर होता है उससे खाना लेना शुरू कर देता है, न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। वो प्लांट चाहे ना चाहे, ये जो पैरासाइट होता है ये उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट पे ये क्लाइम करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कस्किटा जो है वो दूसरे प्लांट्स पे क्लाइम करता है, ऐसे अकेले नहीं मिलेगा। वो आपको येलो कलर का होगा, आपकी बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ऐसे फैला हुआ होता है। तो जिस प्लांट के ऊपर ये कस्किटा फैला होता है उसको हम क्या
बोलते हैं? वी कॉल इट होस्ट. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्किटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. अब आप एक चीज देखो, आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल दे रही हूँ. आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपने ये लिया, सब कुछ मनाया, आपने हर चीज़ अपनी फैमिली को बोल के ये खरीदा जो भी था. अब आपका एक फ्रेंड आया, उसे कुछ मतलब नहीं, वो ये पीस ले गया. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो फ्रेंड हुआ वो क्या हो गया? वो फ्रेंड आपका हो गया पैरासाइट, क्योंकि वो होस्ट यानी आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो पैरासाइट क्लियर हुआ. ये कंसेप्ट बड़ा ही मतलब पूछा जाता है कई बार, बट है बहुत इजी. तो पैरासाइट्स के पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, दैट इज वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर. ठीक है, एक इंसेक्टिवोरस करके भी कंसेप्ट है, उनके पास क्लोरोफिल होता है तब भी वो दूसरों को खाते हैं इंसेक्ट्स को, लेकिन वो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे. अब सेप्रोट्रोफ्स देख लेते हैं. सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? कई बार ब्रेड वगैरह आप देखना सर्दियों में या फिर कभी भी ब्रेड बाहर रह जाती है बहुत दिनों के लिए, तो ये जो देख रहे हो ना, इस तरह का गंदा सा स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं ना, ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन, ऐसे अलग अलग कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये डेवलप होने शुरू कर देते हैं इसके ऊपर. नाउ इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम फंजाई. ठीक है, अब इनका एक डिफरेंट ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. जैसे पैरासाइट तो लाइव प्लांट में से न्यूट्रिशन ले रहा था, ठीक है, पैरासाइट क्या कर रहा था? फिर से सुनो, जो लिविंग प्लांट था या लिविंग ऑर्गेनिज्म था उससे न्यूट्रिशन ले रहा था. दे डू नॉट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग प्लांट. व्हाट दे डू? दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड. ब्रेड से लेकर, ब्रेड इज डेड, मतलब ये डेड से, डेड जो होते हैं ना, डेड, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है. एंड देखो क्या लिखा है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन ले रहा है डेड और डिकेइंग, जो सड़ रहा है या मरा हुआ है, ऐसे मैटर से जो वो न्यूट्रिशन ले रहा है उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. Such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotroph. और ऐसे organisms जो सेप्रोट्रोफिक मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि ये आपका फंजाई हो गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं. तो सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? विच आर डिपेंडेंट ऑन सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डेड, डेड चीज़ों से वो न्यूट्रिशन लेते हैं. अब देखो फंजाई का यहाँ पे ये भी पढ़ लो कि वो पिकल्स पे, यानी कि आपके जो अचार होते हैं, लेदर पे, क्लोथ्स पे, बाकी चीज़ों पे भी ग्रो करता है. और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर पे, गर्मी होती है और थोड़ा गीलापन होता है तो वो बहुत इजीली ग्रो करता है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि उनके लिए वो सुटेबल कंडीशन है. ठीक है, अब देखो रेनी सीजन में सबसे जल्दी आता है. अगर आप देखोगे चमड़े की कोई चीज़ होगी, लेदर की कोई चीज़ होगी, उस पर फंगस बहुत जल्दी लग जाती है रेनी सीजन में. सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सेप्रोट्रोफिक. अगर मैं बात करूँ दोनों की, तो दिस इज टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड दिस इज डिपेंडेंट. जो पैरासाइट है वो लाइव से ले रहा है, मतलब लाइव से ही डायरेक्टली वो होस्ट लेना, न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है. ठीक है, एक क्वेश्चन और है, द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट. पहले तो क्वेश्चन समझते हैं. डिस्क्रिप्शन देना है, थोड़ा सा डिटेल में समझाना है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, कि कैसे जो फूड होता है वो ग्रीन प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड कैसे सिंथेसाइज होता है ये आपको समझाना है. देखो जो लीव्स होती है ना, उनके ऊपर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, लाइक लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. ये हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले भी हमने पढ़ा है, 5th क्लास में भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा. ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट होती है, जो भी सनलाइट है, सनलाइट सन की एनर्जी है, उसके जो भी लाइट आती है ना, लाइट, उसको केमिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. ये क्लोरोफिल जो लीव्स है, जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लीव्स को हेल्प करता है कि वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर ले. तो क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की एनर्जी कैप्चर हो जाती है और ये एनर्जी यूज होती है फूड बनाने के लिए, फूड प्रिपरेशन में. किसमें से? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से आया? जो हम एक्सेल करते हैं, जो ह्यूमंस एक्सेल करते हैं, अगर मैं बात करूं, क्या निकालते हैं वो? CO2 निकालते हैं. ठीक है, जो ये ह्यूमंस होते हैं, दे टेक आउट CO2. अब एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, वाटर प्लांट्स को मिलता ही है, तो इसको बना के वो प्रोड्यूस कर देते हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज.
ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो ये जो सिंथेसिस ऑफ फूड होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो लाइट की प्रेजेंस में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो अभी क्या समझ में आया हमें? अगर हमें कोई फोटोसिंथेसिस बोले, सिंथेसिस ऑफ फूड ग्रीन प्लांट में कैसे होता है, वन वर्ड प्रोसेस क्या बोलोगे आप बोलोगे मैम फोटोसिंथेसिस होता है। सेकंड थिंग आपसे मैं पूछूंगी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आप बोलोगे क्लोरोफिल होना चाहिए खाना बनाने के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए। और दूसरी चीज़ हमारे पास CO2 होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं पूछूंगी क्या रिलीज होता है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो लिखा भी है, क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, ऑल्सो बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। हाँ, और एक और चीज़, यही एक प्रोसेस है जिससे पूरा अर्थ चल रहा है। कोई भी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, बिकॉज वट एवर वी आर गेटिंग, कुछ भी जो हमें मिल रहा है वो हमें प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, सोलर एनर्जी लीव्स कैप्चर कर लेती हैं और उसके बाद वो चेंज हो जाती है स्टार्च या ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपके एनसीईआरटी से उठाया ये पैराग्राफ, वहां पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको इजीली। नाउ क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या बोलेंगे उनको? जो खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जो खाना दूसरों से बनवाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो ग्रीन प्लांट्स तो खुद का बनाते हैं, तो इसलिए उनको बोला ऑटोट्रॉफ्स। नाउ जो भी फूड सिंथेसाइज होता है, प्लांट्स जो सिंथेसाइज करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च में। ठीक है, ये याद रखना है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट। अगर हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो ये सोलर एनर्जी है वो कौन एब्सॉर्ब करता है? एक पिगमेंट एब्सॉर्ब करता है इस सोलर एनर्जी को, और वो पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है ये क्लोरोफिल, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। नाउ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। अच्छा देखो, अब इसने क्या बोला, यहाँ पे गैस लिखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी लिखा होगा तो गड़बड़ी हो गई होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या लेते हैं? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स क्या, कौन सी चीज लेते हैं? वो गैस लेते हैं, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फिर रिलीज क्या करते हैं? दे रिलीज ऑक्सीजन, और लेते क्या है? CO2। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। नाउ नेम द फॉलोइंग। एक पैरासिटिक प्लांट जो येलो कलर का होता है, मैंने बताया था पूरा स्प्रेड आउट होता है, पूरा का पूरा फैला हुआ होता है, स्लेंडर और ब्रांच स्टेम के जैसा होता है, मतलब पूरा स्टेम स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा फैला हुआ है। अगर आप इसकी फोटो देखोगे, दैट इज कस्किटा अमरबेल भी बोलते हैं। एक प्लांट जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक है। नाउ पहले तो ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पार्शियली मतलब होता है आधा। तो मैंने आपको बताया था देयर आर सम plants which have chlorophyll in them but still they eat some insect। तो पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना। वो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक क्यों है? क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट फॉर सर्टेन मिनरल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कुछ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को एक्सेस पे पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। ठीक है, नाउ वो पोर्स जिसके थ्रू लीव्स अपना गैसेस एक्सचेंज करती हैं, देयर आर टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ थ्रू विच दे एक्सचेंज द गैसेस एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्या बोला जाता है उनको? स्टोमेटा बोला जाता है। समझ आई? नेक्स्ट बढ़ूं आगे। करेक्ट आंसर को टिक करना है। कस्किटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कस्किटा किसका एग्जाम्पल है? 5-6 बार हो चुका है, ये तो बहुत ही ईजी, आराम से कर लोगे। ऑटोट्रॉफ है? नहीं है। पैरासाइट है? सोचो, पैरासाइट होता है। सेप्रोट्रोफ नहीं है, बिकॉज डेड डिके पे नहीं फीड करता, इट फीड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये पैरासाइट होते हैं, जो लिविंग पे फीड करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लिविंग से लेते हैं, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। ऑल्सो इट्स अ होस्ट। नो, जिस प्लांट पे कस्क्यूटा फैलता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो ये आंसर क्या हुआ? राइट आंसर, पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को फीड कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उस पर ट्रैप हो जाते हैं, लाइक इंसेक्ट उनके पास आएगा उसको पकड़ लेंगे। तो कस्क्यूटा करता है? नो, इट्स अ पैरासाइट। वो सीधे डायरेक्ट होस्ट से प्लांट न्यूट्रिशन लेता है। चाइना रोज मैंने तो कभी नहीं करते हुए देखा,
रोज के साथ भी मैंने ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा। देर इज वन स्पेसिफिक प्लांट, पिक्चर प्लांट, जो आपकी बुक में भी दिया गया है, वो ये काम करता है। ठीक है, तो पिक्चर प्लांट हो गया और आपका कस्क्यूटा चाइना रोज रोज नहीं हुआ, तो राइट आंसर इज पिक्चर प्लांट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ एक और क्वेश्चन है, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका आंसर है, तो आपको मैच करना है। क्लोरोफिल, राइजोबियम, नाइट्रोजन, हेट्रोट्रॉफ्स। अब देखो इसको मैच करते हैं। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? लीफ में। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, यहाँ पे ना चेंज हो गया है थोड़ा सा, ये नाइट्रोजन राइजोबियम दे रखा है, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये याद रखना है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, या फिर आप इसकी जगह राइजोबियम लिख दो। फिर आया कस्किटा। कस्किटा कितनी बार वो पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या है वो? एक कस्किटा पैरासाइट है। ठीक है, कस्किटा पैरासाइट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो कस्किटा के ऊपर थे। देन आया एनिमल्स। एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट एंड खुद से खाना नहीं बना सकते। ठीक है, फिर इंसेक्ट। इंसेक्ट और पिचर प्लांट का क्या रिलेशन है? पिचर प्लांट किस पे फीड करता है? पिचर प्लांट इंसेक्ट्स पे फीड करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट्रोजन राइजोबियम ये फिक्स करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, इसलिए ये लिख दिया है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। टी अगर स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉल्स अगर फॉल्स है, ऐसे तो होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। नाउ पहला है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या हम जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर, या ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं? बताओ। False. The answer is false because O2 is released, not carbon dioxide. Plants which synthesize their food are called saprotrophs. जो प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको हम सेप्रोट्रोफ बोलते हैं। बहुत ही बड़ा फॉल्स। क्यों ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं? सेप्रोट्रोफ्स तो होते हैं जो डेड और डिके पे फीड करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। नो, इट्स नॉट अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दैट इज सॉरी, दैट इज ऑल्सो ट्रू, दैट सॉरी 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 दैट इज ट्रू, क्योंकि इसने नॉट लिखा है, प्रोटीन नहीं होता। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इजी चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सोलर की सन की एनर्जी हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब हम नहीं प्लांट्स कर देते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो क्या करेक्ट हुआ इसका, ट्रू और फॉल्स? ट्रू हुआ ना भाई। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से? लीफ है, समझ लीजिए, उसके ऊपर छोटे छोटे से कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अप द डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज एंड दे आर द मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो इन्वायरमेंट और प्लांट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो किसकी वजह से हो रहा है? स्टोमेटा की वजह से हो रहा है। नाउ चूज द, ये क्वेश्चन है एक और, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their root, stem, flower, leaf. किस पोर्शन से जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं? सोचो। रूट से करते हैं, स्टेम से करते हैं, फ्लावर से, और मेनली लिखा है। मेनली मतलब अगर कहीं से कुछ करते भी हैं तो हमें बताना है मेनली कहाँ से करते हैं। द राइट आंसर वुड बी लीव्स। लीव से ये जो होते हैं क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी था। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो फार्मर्स होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रीन हाउसेस के अंदर, बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस या ग्लास हाउसेस, उसके अंदर क्यों ग्रो करते हैं और उसका एडवांटेज क्या है फार्मर को? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुक का ही है बट बुक में बहुत डिटेल में कहीं नहीं लिखा हुआ। जो फार्मर्स होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को बड़े बड़े घर, ग्रीन हाउसेस या ग्लास हाउसेस में क्यों करते हैं? ताकि जो भी ब्लोइंग विंड हो, हवा तेज चल रही है, या कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, बर्ड्स हैं, वो उसको नुकसान ना पहुंचाएं। अब उसमें सनलाइट भी प्रॉपर आ जाती है तो वो एक दिक्कत नहीं है, पानी भी मिल जाता है, तो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन रहता है। बहुत ठंड है,
समझ लीजिए अगर बहुत बाहर ठंड है तो वो जो ग्रीन हाउसेस होते हैं, वो ग्लास हाउसेस जैसे भी होते हैं, ये गर्म रहते हैं, वो अंदर से गर्म होते हैं बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे उनको सनलाइट जितनी चाहिए वो मिलती है, टेम्परेचर जितना चाहिए वो मिलता है, वाटर भी क्रॉप्स को पूरा मिल जाता है। जब ये सारी चीज़ें फ़ायदे में हैं अपने, तो फिर क्यों कोई फार्मर मना करेगा? क्योंकि उसको क्या फ़ायदा होगा, उसकी तो उपज बढ़ेगी ना, वो जो भी ग्रो करेगा वो अच्छा ग्रो होगा, बेटर वे में ग्रो होगा। सो दीज थिंग्स हेल्प द फार्मर टू ग्रो। अब देखो हर कोई नहीं कर सकता, नॉर्मली तो लैंड पे करते हैं, बट इस तरह से क्या होता है, नर्सरीज वगैरह में भी जो प्लांट्स होते हैं वो सब रखे जाते हैं। ठीक है, हार्श क्लाइमेट से बचाने में हेल्प करते हैं, और बड़े लेवल पे बहुत जगह पे होता भी है ये, जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं या अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उनको बेनिफिट हो, उनको हर तरह से बेनिफिट होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इनको लार्ज ग्रीन हाउसेज में ग्रो करते हैं। नाउ आई एम होपिंग, ये वाला तो हो गया था। ओके, आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, इतना ही डिटेल में करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर बनाऊंगी आगे, बट पहले आई विल जस्ट कवर द होल एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे बोल चुके हैं कि मुझे, मतलब आप लोग चाहते हो कि मैं बनाऊं वो पूरे के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले साइंस लेते हैं, धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स लूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर आपकी मर्जी है, अच्छा लगा तो शेयर करो, नहीं लगा कोई बात नहीं। चेक 7th क्लास प्लेलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों बोला है मैंने, यहाँ पे ना कभी भी देखोगे ये प्लेलिस्ट करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, ऐसे अलग अलग क्लासेस दिखेंगी, मेरे चैनल के नीचे आपको दिखेगा ये। अब जैसे ये 7th क्लास की प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे ये सिविक्स की प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी, साइंस, और समझ लीजिए आपको 7th का देखने के बाद 6th का भी कुछ देखना है, तो 6th की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस पे क्लिक कर दो किसी पे भी, तो आपको वो चैप्टर्स जो भी उस प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, अपडेटेड है, वो मिल जाएंगे। मैं प्लेलिस्ट एकदम अपडेट करके रखती हूँ, तो कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा या देखने का मन है, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द प्लेलिस्ट। ये जो प्लेलिस्ट ऑप्शन है, यहाँ जाओ और आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो जो चैप्टर आपके इंटरेस्ट का है वो आपको आराम से मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।